हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर झारखंड जीएस में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोगों को हिंदी पढ़ाने जा रहा हूं, जो झारखंड के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है और भारत के एसएससी, जीडी, टीचर ये सभी में यह महत्वपूर्ण है। हिंदी के पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट कराया जाएगा। आइए उसी के क्रम में आगे कुछ देखा जाए। देखिए, हिंदी का विकास कहाँ से हुआ है। आज केवल मेरा फर्स्ट वीडियो है जो हिंदी का विकास क्रम देखेंगे। हिंदी का विकास दोस्तों आपका संस्कृत भाषा से हुआ है। संस्कृत भाषा जगत जननी भाषा है। संस्कृत भाषा सभी भाषाओं का जननी है, अर्थात जगत जननी भाषा है। हिंदी का विकास को हम 3 क्रम में देख के पढ़ेंगे दोस्तों। हिंदी का विकास कितने क्रम में पढ़ेंगे? 3 क्रम में। देखिए, आइए पहला हो जाएगा आपका राजनीतिक विकास, साहित्यिक विकास और एक भौगोलिक विकास। आइए एक देखते हैं, साहित्यिक विकास। दूसरा राजनीतिक विकास और तीसरा है भौगोलिक विकास। अब साहित्यिक विकास क्या है, राजनीतिक विकास क्या है और भौगोलिक विकास क्या है, उसके बारे में देखेंगे दोस्तों। तो राजनीतिक विकास और साहित्यिक विकास किसको कहते हैं? साहित्यिक विकास जो हिंदी के शास्त्रों में विकास हुआ है उसको साहित्यिक विकास कहते हैं। साहित्यिक विकास का जो पहला क्रम है वह संस्कृत भाषा है। कौन सा है? संस्कृत भाषा। संस्कृत से हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। जो संस्कृत सबसे कठिन भाषा था दोस्तों, जो आम व्यक्ति के, जो नॉर्मल व्यक्ति थे वैसे व्यक्ति को संस्कृत भाषा नहीं समझ में आ पा रही थी, इसलिए संस्कृत भाषा को तोड़ा गया। हमारा भाषा जो है से हमेशा परिवर्तनशील होती है। भाषा क्या होती है दोस्तों? परिवर्तनशील है। यह परिवर्तन करते रहती है। आज भी परिवर्तन करते करते देखिए नागपुरी, भोजपुरी, मगही हो गई है। ठीक है, तो देखिए संस्कृत के 2 भागों में बांटा गया। एक बांटा गया उसको नाम है वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, और एक का नाम है लौकिक संस्कृत। क्या नाम है? लौकिक संस्कृत। अब देखिए वैदिक संस्कृत जो है दोस्तों पढ़ना बहुत कठिन हो रहा था। वैदिक संस्कृत में जो है यह संस्कृत का क्या है? तो यह संस्कृत का कठिन रूप है। यह संस्कृत का क्या है? कठिन रूप है। और लौकिक संस्कृत क्या किया गया? यह संस्कृत का आसान रूप किया गया। क्या किया गया? आसान रूप है। कोई दिक्कत दोस्तों? आगे देखिए वैदिक संस्कृत में जो है से जैसे में देखिए वैदिक संस्कृत में क्या चीज़ का निर्माण हुआ, तो आप जानते होंगे कि वैदिक संस्कृत में वैदिक संस्कृत में वेद और उपनिषद ये सब जो है सब वैदिक संस्कृत में लिखे गए हैं, जो टोटली संस्कृत के श्लोकों में लिखा गया है दोस्तों, जो हम और आप नॉर्मल व्यक्ति को समझ में नहीं आ पाती है। ये जो शास्त्रार्थ होते हैं, प्रकांड जो होते हैं, जो संस्कृताचार्य होते हैं, वे लोग बुझा पाएगा, लेकिन लौकिक संस्कृत हमें और आपको भी बुझाता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि यह जो से आप इसमें किसका हुआ है? तो इसमें निर्माण हुआ है आपका संस्कृत और रामायण। संस्कृत में, लौकिक संस्कृत में रामायण और महाभारत जैसे काव्य की रचना हुई है। किसका हुआ है दोस्तों? रामायण, महाभारत।
महाभारत। इसकी रचना जो है सो लौकिक संस्कृत में हुआ है। जो देखते होंगे कि 2 लाइन आपका चौपाई लिखा होता है, उसका हिंदी नीचे तुरंत दिया होता है दोस्तों, इसलिए हम लोग समझ पाते हैं। लेकिन यहाँ से भी काम नहीं हुआ, इसको फिर से इसको तोड़ा गया और लौकिक संस्कृत को तोड़कर हम लोग क्या किए, लौकिक संस्कृत से फिर से हम लोग इसको तोड़े और इसके बाद जैसे इस संस्कृत भाषा को और नॉर्मल किए और छोटा किए और आसान किए, जो बना भाषा उसके बाद वह भाषा है पाली भाषा। कौन है दोस्तों, पाली भाषा। और पाली भाषा के समय में कौन थे, तो आपका पाली भाषा जो है सो उस समय आपका धर्म आ गया था बौद्ध धर्म। ठीक है दोस्तों, बौद्ध धर्म के भाषाओं को पाली भाषा कहते हैं। और बौद्ध धर्म के धर्म ग्रंथ क्या है दोस्तों, त्रिपिटक। क्या है, त्रिपिटक। त्रिपिटक जो है से लिखा गया है, वह किस भाषा में लिखा गया है, पाली भाषा में लिखा गया है दोस्तों। संस्कृत को लौकिक में किया गया, उसके बाद पाली किया गया, इसको और तोड़ा गया और आसान किया गया दोस्तों। इसके बाद प्राकृत भाषा बना दोस्तों। कौन बना, प्राकृत भाषा। और प्राकृत भाषा के समय आपका धर्म चेंज हो चुका था। कौन धर्म आ गए थे, तो यहाँ बौद्ध के बाद जो धर्म आया था वो धर्म का नाम है जैन धर्म। कौन है दोस्तों, जैन धर्म। और जैन धर्म के धर्म ग्रंथ क्या है, आगम। क्या है, आगम। आगम की रचना प्राकृत भाषा में हुआ है दोस्तों। और प्राकृत भाषा को फिर से तोड़ा जाता है दोस्तों। प्राकृत भाषा को और आसान किया गया, यहाँ से फिर आगे तोड़ा जाता है। इसके बाद भाषा बनता है, वह भाषा है अपभ्रंश। कौन है, अपभ्रंश। अपभ्रंश भाषा है दोस्तों। इसको और तोड़ा जाता है। इसको तोड़ने के बाद क्या आता है, सौर सैनी अपभ्रंश में तोड़ा जाता है। किसमें, सौर सैनी अपभ्रंश। सौर सैनी अपभ्रंश भाषा में तोड़ा जाता है। और इसको यहाँ से तोड़ने के बाद फिर से आपका आगे टूटता है और आपका भाषा हिंदी भाषा का क्या होता है, जन्म होता है। अर्थात हिंदी का विकास क्रम हुआ दोस्तों। क्या चीज़, साहित्य विकास में संस्कृत। संस्कृत को 2 भाग में तोड़ते हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद सौर सैनी और सौर सैनी के बाद हिंदी भाषा का आपका क्या हो जाता है, जन्म हो जाता है। क्या हो जाता है, जन्म हो जाता है दोस्तों। तो ये आपका हुआ साहित्यिक विकास। समझ में आया दोस्तों, क्या हुआ, साहित्यिक विकास हुआ दोस्तों। आइए ठीक उसी प्रकार से इसका राजनीतिक विकास देखते हैं। राजनीतिक विकास, राजनीतिक विकास मतलब नेताओं के द्वारा इसको डेवलप किया गया। तो क्या किया गया उसको हम आइए देखते हैं। तो देखिए आप, हमारे भारत में संवैधानिक भाषाओं की संख्या कितनी है, तो प्रेजेंट टाइम में संवैधानिक भाषाओं की संख्या 22 है दोस्तों। कितना है, 22 है। उसी को राजनीतिक विकास किया गया। जो संवैधानिक विकास कराया गया है उसी को राजनीतिक विकास कहा गया है। तो देखिए अनुच्छेद, क्वेश्चन में पूछता है कि भारत में के संविधान में हिंदी को किस भाग में रखा गया है, तो भाग जो है वह कितना है, तो भाग इसका है 17, जिसको क्या बोला गया है, भाग 17 में इसको बोला गया है राजभाषा। क्या बोला गया है दोस्तों, राजभाषा। राजभाषा के रूप में इसको वर्णित किया गया है आपके भारतीय संविधान में। इसके बाद इसके लिए एक अनुच्छेद आया और अनुसूची भी आया। तो किस अनुसूची में रखा गया है, तो अनुसूची है दोस्तों, वह अनुसूची आपका है 8वीं। कौन है दोस्तों, 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। और इसके लिए अनुच्छेद कितने हैं, तो इसके लिए अनुच्छेद है दोस्तों 343 से लेकर 351 तक के अनुच्छेद दोस्तों आपका हिंदी से संबंधित है दोस्तों। यह क्या हुआ, राजनीतिक विकास हुआ। यानी हिंदी संवैधानिक भाषाओं की संख्या कितनी है, तो संवैधानिक भाषा की संख्या 22 है। संवैधानिक भाषाओं की संख्या कितनी है, 22 है दोस्तों।
तो ये हुआ आपकी राजनीतिक विकास। आगे आइए दोस्तों, भौगोलिक विकास। भारत में इसका भूगोल, भूगोल कहने का मतलब धरती, अर्थ पर इसका किधर किधर कब जा रहा है, तो भारत में जो है से इसका लगभग मध्यवर्ती भारत में जो है से भौगोलिक विकास इसका हुआ है। तो मध्य भारत में कौन कौन राज्य हैं, तो आपका हो जाएगा झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। इस सब में क्या है, आपका भौगोलिक विकास हुआ है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम लोग देखें हिंदी का विकास 3 प्रकार से हुआ, साहित्यिक विकास, राजनीतिक विकास और भौगोलिक विकास। साहित्यिक विकास कैसे हुआ, तो साहित्यिक विकास को हम लोग देखिए आगे संस्कृत में हुआ। संस्कृत को 2 भाग में तोड़े, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत संस्कृत का आसान रूप था, इसको और तोड़ा गया तो पाली भाषा के रूप में तोड़ा गया, उसको और तोड़ा गया प्राकृत भाषा के रूप में तोड़ा गया, और तोड़ा गया अपभ्रंश में हुआ। इसके बाद सौर से अपभ्रंश बना, इसके बाद आपका हिंदी भाषा का जन्म होता है दोस्तों। तो इस प्रकार से इनकी हिंदी का विकास हुआ। आगे देखिए, आपको भाषा किसे कहते हैं, बोली किसे कहते हैं, और राजभाषा किसे कहते हैं, और मातृभाषा किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आज मेरा पहला वीडियो है। अगर आप लोगों दोस्तों को अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स ज़रूर करें। आपकी कमेंट्स हमें एक नया ऊर्जा देगा जो और अच्छे प्रकार से बनाने में मदद करेगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।